दोस्तों बिज़नेस चाहे जो भी हो करना बहुत ही आसान है। अब आप तो सोच में पड़ गए कि ये कैसे हुआ यार, बिज़नेस करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही टफ है। पर मैं आपसे आज कुछ पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास होगा तब आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। नहीं होगा तो बस वीडियो देख के बस आराम से मस्ती से सो जाइए। आपका ये बहुत ही बिज़नेस करना मुश्किल है आपके। जस्ट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या करते हैं? अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है उसे आप कहें कि यार तुम बहुत ख़राब हो, तुम मेरा कोई काम नहीं करते हो, उससे आपको बनता ही नहीं है। जब वो आपके पास आए तो आप उसकी बुराई करते हो, आप जब उसके पास आए तो आप उससे कुछ ना कुछ ऐसा हेट वाली बात करते हो कि वो आपसे दुखी हो जाए। ठीक वैसे ही 90% कस्टमर आज पड़े हैं मार्केट में। उनके पास आप जाइए तो वो क्या कहते हैं, अरे यार इस बिज़नेस में पैसा ही नहीं है, अरे यार ये कपड़ा के बिज़नेस में तो पैसा ही नहीं है, बिज़नेस तो शेयर मार्केट में है, पैसा तो शेयर मार्केट में है, पैसा तो 2 नंबर का काम में है, पैसा तो इसमें है, पैसा तो फर्नीचर काम में है, पैसा माने आप अपना बिज़नेस जो कर रहे हैं उसमें पैसा है ही नहीं। आपके नज़रिए से हर एक बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहा है उसके बिज़नेस से पैसा है ही नहीं। आप उससे अगर पूछो तो आपको यही बताएगा। अब आप समझ गए होइएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। आप जिस एरिया में हो अगर उससे आप हेट करना शुरू कर दो तो क्या वो आपके फेवर में होगा? कभी नहीं होगा। अब आप कहो कि कुआं खोदना और बिजनेस करना दोनों आसान है या नहीं? अब एक बात बताओ। आप कहोगे कुआं खोदना आसान है, बिजनेस करना आसान नहीं है। कुआं आप खोदते हो, मैं गड्ढा खोदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुआं खोदने की बात कर रहा हूँ। क्या 1 फीट एक जगह खोदे, फिर दूसरा जगह 1 फीट, फिर तीसरा जगह 1 फीट? क्या 1-1 फीट आप सब जगह खोदते जा रहे हो, या एक ही जगह आप डीप तक खोदने से आपको पानी आता है? 200-250 फीट एक जगह खोदा, उससे भी ज़्यादा खोदा, बहुत ज़्यादा खोदने के बाद ही पानी आता है। जितना आप खोदते जाओगे उतना आपका पानी मीठा आता जाएगा। ठीक वही बिजनेस है। आप उसमें जितना डीप होते जाओगे, आप उसमें जितना भीतर तक आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज, आपका जो एक्सपीरियंस होते जाएगा उतना ही आप प्रॉफिट, उतना ही आप मीठा, उतना ही आप डीप पैसा आपको आते जाएगा। जस्ट ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था दोस्तों, जो मैं खुद कभी सोचता था वो मैं अब आपको शेयर किया हूँ कि बिज़नेस करना आसान है। जस्ट आप वो कुएँ की तरह सोचें, जस्ट आप एक आम के बीज की तरह सोचें। जब आप एक बीज मिट्टी के अंदर रखते हो तो कितना दिन के बाद उगता है, और जब उग कर के वो जब आप फ्रूट्स देना शुरू होता है तो आप खाते-खाते परेशान हो जाते हो, तब कि आपके साइड वाले भी खाते हैं। पर जब वो बीज नीचे रहता है, नीचे से उगने तक का जो सफ़र है, कितना संघर्ष, कितना परेशानी, कितना पेशेंस रहता है वो तो आपको खुद ही पता होगा। सो दोस्तों, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके भीतर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके भीतर पेशेंस होना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जानकारी होना चाहिए, तभी आप बिज़नेस में टिकोगे। नहीं तो आप सब जगह कुआं खोदते जा रहे हो। आज कपड़ा काम कर दिया, कल फ्रूट का काम कर दिया, परसों मिठाई का दुकान कर दिया, फिर दूसरे दिन फर्नीचर का दुकान कर दिया।
तो आपके लिए बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको कोई एक चीज़ में आप डीप जा ही नहीं रहे हो। आप कोई एक चीज़ में डीप आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज, आपका जानकारी, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। आप 10 एरिया का जानकारी आपके पास है तो आपका कोई काम का नहीं है वो। काम का है थोड़ा बहुत, आपको सब जगह से पैसा आ जाएगा। आप 2 साल कपड़ा में घुसे, आपको समझ में आ रहा है यार इसमें तो पैसा ही नहीं है। मिठाई के काम में बहुत पैसा है, मेरे भाई मिठाई में करते हैं, उसमें जाता हूँ। उसमें पता होगा कि इसमें भी कंपटीशन है। फर्नीचर में घुस गए, वो तो बहुत सस्ता में उठा के बहुत सस्ता में बिक जाता है। पता होगा वो तो और भी ज़्यादा टफ है। दोस्तों, मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये खुद मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है। जो वर्धमान का मेरे कस्टमर है वो हमें सुना है। वो तीसरा बिज़नेस छोड़ कर चौथा में घुसे थे, कपड़ा में आए थे और वो हमसे काम भी किए। तो जस्ट मैं उनका एक्सपीरियंस आपको सुनाया हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे वीडियो में इतना टाइम दिया। और ये देखिए, सब पैंट मेरा है। एक टाइम था जो हम मार्केट से उठा कर बेचते थे और आज खुद बना के बेचते हैं। दोनों में फ़र्क है, दोनों का प्रॉफिट में फ़र्क है, दोनों का जानकारी। उस टाइम हमें कपड़े के बारे में जानकारी नहीं थी और आज मेरे पास कपड़े की शायद कुछ बहुत जानकारी है। शायद मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं और सीधे कस्टमर नहीं, दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। मैं अपने कस्टमर को कभी कस्टमर नहीं कहता, अच्छे दोस्त कहता हूँ उन्हें। सो थैंक यू दोस्तों, आप भी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं हमसे काम करके। थैंक यू।